विविधता में एकता हमारे देश की पहचान है। भारत में कई धर्म, समुदाय, संस्कृति, जाति को मानने वाले लोग रहते हैं। कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबकी अपनी अलग पहचान और मान्यताएं और आस्था है। किसी की भी धार्मिक आस्था किसी दूसरे की आस्था से बढ़कर नहीं है और हम किसी की भी धार्मिक आस्था का मजाक नहीं बना सकते हैं। मैं ये सब कुछ इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि कुछ लोग इन सब बातों को भूल जाते हैं और फिर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचा देते हैं। और इसमें सबसे आसान टारगेट होता है हिंदू यानी सनातन धर्म। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर क्या कुछ जहर उगला था आपको पता होगा। स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोरोना न जाने क्या क्या कह दिया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं जो सनातन धर्म को गलियाते रहते हैं और इनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये दल बदलू जब योगी सरकार में मंत्री पद पर बैठे थे तब तक सब चंगा था। इनको सनातन धर्म में कोई कमी नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही पाला बदला तो इनके जज्बात भी बदल गए। अब दिन रात सनातन को गलिया कर अपनी राजनीति को भुनाते रहते हैं। वैसे आप राजनीति को उठाकर देखेंगे तो ऐसे कई आक्रांता से लेकर राजनेता और कई घटनाएं मौजूद हैं जब सनातन धर्म पर चोट किया गया, उसे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ना तो सनातनियों का बाल बांका कर पाए और ना ही सनातन धर्म को हिला पाए। हर कालखंड में सनातन विरोधियों को करारा जवाब मिला और सनातन धर्म को मिटाने वाले खुद मिट चुके। और ये सब बातें सनातन विरोधियों को भी अच्छी तरह से पता है, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुत्व को दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदय स्टालिन एक तरफ हिंदू धर्म को मलेरिया, डेंगू कह रहे हैं, इसे खत्म कर देने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू विरोधी उदय स्टालिन की बहन और मां मंदिरों का दौरा कर रही हैं और सनातन धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त कर रही हैं। ये जो तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें उदयनिधि स्टालिन की बहन सेंथमराई स्टालिन है जो मंदिर में पूजा अर्चना करती दिख रही हैं। सेंथमराई स्टालिन महिला दुथुराई जिले के सिरकांझी में स्थित सत्यनाथर मंदिर पहुंची थी। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और माथा टेका। सत्यनाथर मंदिर को ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर और थोनियप्पार मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के तमिलनाडु के सिरकाली में स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो काफी पुराना है। वैसे कमाल की बात है कि एक परिवार में एक तरफ भैया सनातन को गलियाता है तो दूसरी तरफ बहना मंदिर में सिर झुकाती है और अपने भैया के विवादित बयान पर एक शब्द भी मुंह नहीं खोलती है। ये सब देखने के बाद इसे आस्था कही जाए या फिर दिखावा, ये आप खुद तय कर लीजिए। वैसे आस्था हर किसी का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन किसी के व्यक्तिगत आस्था को ठेस पहुंचाना कहां तक सही है। उदयनिधि स्टालिन की बहन ही नहीं, उनकी मां भी कई बार मंदिरों का दौरा कर चुकी हैं। अभी हाल ही में उदयनिधि स्टालिन की मां दुर्गा स्टालिन केरल के श्री कृष्ण मंदिर का दौरा किया था। वहां पूजा अर्चना की थी। यही नहीं, मंदिर में सोने का मुकुट दान भी किया था जिसकी कीमत 14 लाख रुपए है। यह मुकुट सोने के 32 सिक्कों से बना है। इसके अलावा दुर्गा स्टालिन ने मंदिर को एक चंदन घिसने की मशीन भी दान दी थी जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है। दुर्गा स्टालिन के साथ उनकी बहन और दूसरे रिश्तेदार भी मंदिर पहुंचे थे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर क्या क्या अनाप शनाप बक चुके हैं और न ही उन्होंने अब तक किसी भी तरह की माफी मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मां दुर्गा स्टालिन और बहन सेंथमराई स्टालिन खुद को सच्चा सनातनी के तौर पर पेश कर रही हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये वाकई सच्चे सनातनी हैं, तो क्या फिर उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान से उनकी आस्था आहत नहीं हुई, या फिर किसी तरह की कोई राजनीतिक मजबूरी है जो उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। खैर जो भी हो, लेकिन आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।